पर ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट ने कह चुके थे कि ट्रिपल तलाक हटना चाहिए, हट नहीं पा रहा था। इन सारी चीजों में मोदी जी की इच्छा शक्ति, अमित शाह जी की रणनीति, ये सब चीजें सफल हुई हैं, हमको मालूम है। तो हमारे लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जो मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदली है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत की जो छवि बनी है, आज जब ये चाइना का भी स्टैंड ऑफ हो रहा है तो दुनिया को समझ में आ रहा है कि भारत बदल चुका है। भारत वो भारत नहीं है जिस तरीके से पहले देखा जाता था। आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं, हम चाइना के साथ भी गलवान में स्टैंड ऑफ में खड़े हैं, हमारी आर्मी खड़ी है और सारा देश 130 करोड़ का देश, सारा देश उनके साथ खड़ा है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, हरियाणा वो प्रदेश है जो केरोसिन मुक्त होने में पहला प्रदेश। हरियाणा वो प्रदेश है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में नंबर 3 पर खड़ा है और मुझे पूरे विश्वास है कि मनोहर टूक जी के काल में यह नंबर 1 पर आकर के खड़ा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारा हरियाणा जगमगाता हरियाणा, इसके तहत 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी लगभग 4,463 गांव में आपने पहुंचाई है 24 घंटे के लिए। हरियाणा प्रदेश हमको ध्यान में होगा, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। हरियाणा प्रदेश हमको ध्यान में होगा, ट्रांसफर उद्योग के लिए जाना जाता था। हरियाणा प्रदेश हमको ध्यान में होगा, रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। बड़े बड़े लोग जेल में गए हैं ये रिक्रूटमेंट के चक्कर में। यह हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा। लेकिन मनोहर जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने हरियाणा की तस्वीर बदल दी, ट्रांसपेरेंसी ला दी, पारदर्शिता ला दी। आज कोई भी न ट्रांसफर में और न ही रिक्रूटमेंट में कोई भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार मुक्त हो गया प्रशासन। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत उत्तम काम हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं और मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश आगे तीव्र गति से काम करे। और हरियाणा के मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, कार्यालय का सदुपयोग कीजिए। कार्यालय का उपयोग करते हुए एक एक बूथ तक कार्यकर्ता का ग्रुप बनाइए, कमिटियां बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें राजनीतिक कंटेंट डालिए। यह है राजनीतिक कार्यकर्ता। मैंने आपसे इतनी देर बातचीत की, मैंने आपसे हालचाल नहीं पूछा। हम हालचाल पूछने वाले नहीं हैं। ये हमारा काम ये नहीं है कि हम मौसम कैसा है, ये कैसा है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हमारा राजनीतिक कंटेंट होना चाहिए और हमारे राजनीतिक कंटेंट पर हमको काम करना चाहिए। हमें हरियाणा की तस्वीर बदलनी है। कल को दुनिया में चर्चा होनी चाहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आई, हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त हुआ, विकास युक्त हुआ और विकास होते हुए आगे बढ़ चला और ये देश का 1 नंबर का राज्य बना। यह हमारी कल्पना होनी चाहिए। इस मनोबल से हमको काम करना है और इसी मनोबल के साथ। और देखिए, बढ़ते आदमी के साथ सब जुड़ते हैं, घटते आदमी के साथ सब हटते हैं। हमें बढ़ता बनना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें तीव्र गति देनी, हमें कार्यकर्ताओं को संस्कार देने हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के संस्कार मिलने चाहिए कि गरीबों के लिए हम अपना जान न्यौछावर करेंगे और साथ ही साथ देश के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। इस बात का हमको संस्कार देना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा सेवा कार्य किया, सेवा इन संगठन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद हमारी बैठक में 2.5 घंटे रह करके उन्होंने हमारे 7 प्रदेशों का प्रेजेंटेशन सुना और उन्होंने इसकी तारीफ की। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा नेता, सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को अपना 2.5 घंटे का बहुमूल्य समय दें और संगठन की दृष्टि से अपने आप को, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें। भारतीय जनता पार्टी ने भी इतना बड़ा सेवा कार्य कभी नहीं किया था और इतने लंबे समय तक सेवा कार्य नहीं किया था जो इस सेवा के संगठन के दौरान आप लोगों ने लॉकडाउन अवस्था में किया है। मैं आपको पुनः इसके लिए साधुवाद देता हूं और ये संस्कारों से आया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम सब लोग कार्यकर्ता को संस्कार दें, नेतृत्व को अच्छे संस्कार दें और उस संस्कार के लिए कार्यकर्ता कार्यालय का उपयोग करें, वर्चुअल मीटिंग करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, लेकिन एक नई गति, नई ऊर्जा के साथ पार्टी के काम में जुटे। जिस काम को अमित शाह जी ने इतना बड़ा बनाया है उसको और ढांचे को मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।